भाइयों बहनों नमस्कार। दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। भाई लोग, मेरे को वीडियो डाले हुए 1 महीना हो गया। मैंने कुछ समय लिया ताकि मेरे ससुराल वालों को कुछ सद्बुद्धि आए। भाई लोग, भाई इनका वही रहता है, पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं फिर शांत हो जाते हैं। भाई मैं अपने सास-ससुर से यही पूछना चाहता हूँ, आप आखिर मेरा रुपया दे क्यों नहीं रहे हो? आप लोगों की इच्छा क्या है? जो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता, आप मुझे वो करने पे मजबूर हो रहे हो। आप लोगों ने पहले ही 2021 में हमारे साथ वो हरकत करी, आप वो लोग वो चीज़ भूल गए हो। भाई लोग यही नहीं, इन्होंने मेरी सालियों के साथ हमारा व्यवहार इस तरीके का दिखाया कि जैसे हम लोगों ने इनका रुपया पैसा खा दिया। और यही नहीं, इस तरीके से पिक्चर बनाई कि ताकि मेरी सालियाँ गलतफ़हमी में रहें, और वो हुआ भी वही। मेरी सालियों के दिमाग में यही रहा था कि जब भी हम आते हैं, पैसा लेने आते हैं, वो पिक्चर आखिर मेरे सास-ससुर ने बैठाई इन लोगों के दिमाग में, और वाक़ई में वो बनाई भी पिक्चर इन्होंने, और उसमें 100% ये सफल भी रहे। भाई मैं यही जानना चाहता इतने टाइम से पैसा नहीं दे रहे हैं, इनकी हरकत तो आप देख ही चुके हो। आखिर ये चाहते क्या हैं? कि क्या मैं जो चीज़ नहीं करना चाहता, क्या मैं वो करने को मजबूर हूँ? ससुर जी, 2021 में आपने वो हरकत करी थी, आप अपने साथ खुद तो डूबोगे-डूबोगे, साथ में और लोगों को भी डुबाओगे। भाई लोग, जैसे इन्होंने हमेशा कंधे में बंदूक रख के निशाना लगाया, वही हरकत इन्होंने 2021 में भी करी। भाई लोग यही नहीं, इन्होंने कई बार मेरे ससुर जी ने अपना नुकसान, जो शेयर मार्केट का नुकसान था, वो भी हमारे सिर पे थोपा। यही नहीं, मैं अपनी सासू माँ से ये पूछना चाहता, सासू माँ, आपको तो अपने यानी ससुर जी के ऊपर उनके खर्चे का तो पता होगा कहाँ खर्च कर रहे हैं। भाई लोग, हम लोग जब भी साल डेढ़ साल में जाते थे, मेरी सास हमें का रोना शुरू हो जाता था कि ये पैसा कहाँ डाला, क्या डाला। और यही पिक्चर दिखाने की कोशिश करी कि मेरी सालियों को कि वो पैसा हम लोगों को देते हैं, हमारे ऊपर खर्च होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनके अगर सिर में भी दर्द होता था, तो ये यही कहते थे कि हमारी टेंशन की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। भाई यही वजह रही कि मेरी सालियाँ, ये जब भी हम जाते थे, उनकी नज़र में यही था कि हम पैसा ही रुपया पैसा लेके आ रहे हैं, और ससुर जी ने जो शेयर मार्केट में अपना पैसा डुबाया, उसका ठीकरा भी हमारे ऊपर फोड़ा कि इनके ऊपर खर्च होता है। यही नहीं, कई बार ऐसे मौके थे कि इन्होंने सासू माँ की बीमारी का बहाना बना कर भी हमारे सिर के ऊपर ठीकरा फोड़ा कि भाई ये पैसा माँग रहे हैं, तुम्हारी मम्मी को टेंशन हो रही, तुम्हारे पापा को टेंशन हो रही है। ये खेल ये काफ़ी पुराने समय से खेलते रहे। और भाई लोग यही नहीं, 2021 में जब इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा कांड किया, तो भाई इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से हमारे खिलाफ तो नंगापना किया ही किया, मेरे और मेरे बच्चे परिवार के। लेकिन जिस शातिर तरीके से इन्होंने मेरी साली को आगे किया ना, भगवान कसम, आग इन्होंने लगाई और झोंक दिया उसमें मेरी साली को। शायद मेरे ससुर जी ये भूल चुके हैं। भाई जब 2021 में कांड करने के बाद में रिश्तेदारों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, इनकी हरकतें बताई, मैं तो चौंक गया था कि ये किस तरीके के हैं। सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन इन्होंने 2021 में जो मेरे साथ हरकत करी, उन्होंने मुहर लगा दी कि ये वाक़ई में उस तरीके के हैं। ये पैसा ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भाई इनके बारे में कहावत ये कहते हैं कि एक बार शेर के मुँह से आप मांस छीन सकते हो, भूखे शेर के मुँह से, लेकिन इनके मुँह से मांस छीनना कि ये आदमी को निकल जाते हैं। ये कहावत कहते हैं इनके बारे में, बहुत से लोगों ने कही मेरे को, बाद में जब ये खुलासे हुए। तो भाई इस सूरत में आप देखो ना, एक बेटी का पैसा भी, घर उजाड़ने वाले बंदे, जो बेटी का सुहाग उजाड़ सकते हैं, कि हिम्मत रख सकते हैं, तो वो किस हद तक जा सकते हैं वो लोग। मैं यही अपने, मेरे 3 भाई और हैं, मेरी तरह वहाँ 3 दामाद और हैं। तो भाई लोग, मुझे तो गड्ढे में डालने की, मुझे जान से मारने की तो धमकी दी ही दी। किस हद तक जा सकते हैं मेरे भाई, तीनों भाई लोग, देख सकते हो आप। ऐसा नहीं हो कल की डेट में आप भी बलि के बकरे बनो। खैर उससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने आज तक हमारे साथ करी, उसका नतीजा यही निकला कि हमारी सालियाँ हमारे खराब इस्तेमाल किए इन्होंने, और रिश्ते बिगाड़े, और वाक़ई में बिगाड़े, और ये इस चीज़ को भूल चुके हैं। भाई जब 2021 में ससुर जी आपने हद पार करी, तो उसके बाद भाई मेरी दिल्ली वाली साली ने हमारी मदद करके हमें इस टेंशन से उबारा। भाई 2021 में इन्होंने जो कांड किया, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। आप उससे ही अनुमान लगा सकते हैं, ये किस फितरत के हैं। आप लोग ये सोचना चाहिए ना कि ये आखिर पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, और इस तरीके की ये हरकतें क्यों कर रहे हैं। ये मैं ये कहना चाहता हूँ भाई,
ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी-पत्नी के बीच में टेंशन रहे, मैं पत्नी के साथ कहा-सुनी करूँ और झगड़ा हो, और झगड़े के बाद भाई आप लोग पता ही है क्या होता है। अगर मेरी पत्नी लड़-झगड़ के यहाँ से चली जाए या मैं अपनी पत्नी को भला-बुरा कहूँ, इनकी फितरत ही वही है। मैं आपको 2021 का वो कांड बताऊँगा कि इन्होंने क्या-क्या, इनकी मंशा क्या थी। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा 8-9 लाख में ही हो गया, नहीं तो 2021 में जो इन्होंने प्लान किया था, उसमें तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। ये पूरी प्लानिंग उस पे इनका पानी फिर चुका है, और वही हरकत ये अभी भी दोहरा रहे हैं, ताकि बेटी को परेशान करूँ मैं, इनकी बेटी को परेशान करूँ और बेटी किसी तरीके से थाने कल कोर्ट कचहरी जाए। तो सर ये आप भूल चुके थे कि 2021 में जो भी चीज़ें आप जाते ना, आप क्यों नहीं गए? मेरे खिलाफ जाते ना, क्यों नहीं गए आप? नहीं गए ना। तो आपकी बेटी इसलिए नहीं गई कि बस मेरी पत्नी के दिमाग में यही था कि जैसे हैं मेरे माँ-बाप हैं, वो मेरा कभी अहित नहीं करेंगे, जबकि वो कर चुके थे, गड्ढा खोद चुके थे मेरे लिए। और यही नहीं, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा, भई अभी भी वक़्त है, क्या करना है? बोले नहीं, एक आस कहते हैं ना, बेटी को मायके से आस होती है माँ-बाप से। तो भाई मेरी पत्नी को एक आस थी कि नहीं मेरे माँ-बाप हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई इतने सालों में इन्होंने दिखा दिया कि कोई कोई किसी का सगा नहीं, रुपया-पैसा ही सब कुछ है। तो भाई इसलिए ससुर जी, मैं अभी भी कहता हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे वो सब करने पे मजबूर ना करें, जो मैं नहीं चाहता हूँ। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर मैं आप नहीं समझ रहे हैं, तो भई कल की डेट में भाई साले साहब गणेश अधिकारी, ये मत कहना कि क्या हुआ, और मैं कोई भी एक्शन ले सकता हूँ, और मुझे पैसा चाहिए अपना पूरा, ब्याज सहित। अभी बीच में कुछ लोग आए, लेकिन इनका वही, मैंने वही कहा ना, ये पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं फिर शांत हो जाते हैं। अब मामला वहीं ठंडा हो गया। तो मैं अपने ससुर जी को ये कहना चाहता हूँ, आप सीधे-सीधे बात क्यों नहीं कर रहे मेरे से? शर्म आ रही है क्या? क्योंकि 2021 में तो आपने आग लगा के अपनी और बेटियों को आगे झोंक दिया, उसमें रिश्तों में खटास डाल दी, लेकिन उसके बाद मेरी वो साली भी गायब हो गई थी। भाई मेरे सास-ससुर नहीं समझ पा रहे हैं। ये खुद तो डूबेंगे, साथ में उन लोगों को भी डूब ले जाएँगे। तो भाई लोग बने रहिए। अब मैं जो आगे करूँगा इसके ज़िम्मेदार भी यही रहेंगे। और भाई गणेश अधिकारी साहब साहब साले साहब, तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने कुछ भेजा हुआ, देखो उस चीज़ को समझो। ये वीडियो तो मैंने पहले तुम्हारे जो जवाब थे सवालों के वो दिए हैं, ठीक है ना? और जो मैं अब कार्रवाई करूँगा, ये तुम्हारे माँ-बाप और तुम्हारे लिए एक्शन की तैयारी है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर बात समझ में आ रही है, समझ जाओ, नहीं आ रही तो बहुत, जो 21 में किया भाई वो ना मैं भूला हूँ, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे। भगवान कसम, जो हमारी शराफ़त है ना, ये है हमारी शराफ़त की चेन, और इन्हीं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और ससुर जी इस गलतफ़हमी में मत रहना कि मैं अकेला हूँ। नमस्कार, इंतज़ार करिए। नमस्कार।